Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं The Magician, Nine of Swords, Four of Cups, Nine of Wands, King of Pentacles and Eight of Pentacles. तो टॉरस आपके लिए मनी वाइज तो बहुत अच्छा वीक है क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स इतने अच्छे आ गए हैं. 2 कार्ड्स पेंटिकल्स के एंड उसमें भी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन, उसमें भी इन्फिनिटी का सिंबल है. तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके लिए भर भर के रहेगा. तो करियर वाइज तो बहुत अच्छा टाइम जाएगा. बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा? प्रॉब्लम इज़ रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि ये 3 कार्ड्स 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं. आपको बहुत स्ट्रेस देंगे, मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा, उससे आपके रिलेशनशिप बहुत सफ़र करेंगे. तो रिलेशनशिप वाइज तो कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता ये वीक में. उल्टा आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा पूरे वीक. बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत अशांति, बहुत अपसेट एंड बहुत डिप्रेशन, बहुत एंजाइटी, बहुत मन की अशांति रहेगी. एंड हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक वीक है. थोड़ा प्रॉब्लमेटिक वीक ही रहेगा क्योंकि जिसका मन खुश नहीं है उसका रिलेशनशिप भी सफ़र करेंगे, उसका हेल्थ भी इफ़ेक्ट करेगा. तो खाली पैसा ही आपके पास होगा ये वीक में, उससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता. मतलब खाली करियर वाइज ही अच्छा वीक है. इसलिए ओवरऑल अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, 3 कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं. तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, 2 पेंटिकल्स के कार्ड हैं, मैजिशियन का भी कार्ड है, तो इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो पैसा बहुत है आपके पास एंड फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत रहेगा. एंड आप जो चाहते हो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे, थोड़ा मैनिपुलेटिव होके या फिर साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके. बट आप कैसे भी अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे एंड फाइनेंशियली कोई भी इश्यूज़ नहीं आ सकते एंड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते. 9 ऑफ स्पोर्ट्स है तो अगेन आप अभी बहुत स्लीपलेस नाइट्स है. मतलब स्लीपलेस नाइट्स, आप रात भर सो नहीं पा रहे हो, कोई चीज़ है जो आपको चाहिए एंड मन आप सोचते जा रहे हो कि काश मुझे ये मिल जाए, काश मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए. ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपका माइंड में चल रही हैं कि आपका कोई अटका हुआ काम है वो हो जाना चाहिए. उसकी वजह से आप रात भर सो नहीं पा रहे हो. अपने लिए आप बहुत स्टैंड ले रहे हो, उसकी वजह से बहुत लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं एंड उसकी वजह से आपका नाम भी ख़राब हो सकता है. नाम ख़राब इन द सेंस कि आपको लोग एरोगेंट, ईगोइस्टिक ये सब बोल सकते हैं. बट ये कोई नई बात नहीं है टॉरस के लिए. अपना हक मांगने के लिए हमें हमेशा गलत ही समझते हैं लोग. बट एनीवेज वी कांट डू एनीथिंग. तो हाँ, आप अपने लिए स्टैंड भी बहुत ले रहे हो. किंग ऑफ पेंटिकल्स से तो अगेन पैसा आपके पास बहुत होगा. बस आपको वो फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आना चाहिए, पैसे को सही तरह से मैनेज करना, ढंग से मैनेज करना भी आना चाहिए. 4 ऑफ कप्स है तो अभी आप अपने कंफर्ट जोन में ही हो एंड अपने अलग ही एक दुनिया में हो. आपको किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं है, आप अपने ही मस्त दुनिया में जी रहे हो अकेले. आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप अलग ही अपने मतलब किसी की पड़ी नहीं है एंड ऐसा सोच रहे हो आपके आई एम समथिंग, सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हो. 8 ऑफ पेंटिकल्स तो अगेन आप अपने करियर पर फोकस तो कर रहे हो एंड अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश भी बहुत करोगे, उससे भी आपको पैसा बहुत आएगा. बट खाली करियर वाइज अच्छा वीक है एंड उसमें भी आपको यह संभालना है कि आप एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक ना हो. इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अनफॉर्चुनेटली टॉरस रिलेशनशिप वाइज तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. ऐसा इसलिए क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा. अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए थोड़ा साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, थोड़ा मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा आपको. अच्छे वे में मैनिपुलेटिव, मतलब अपना प्यार से बात करके अपना काम निकलवा लेना होगा आपको. जैसे कि मैंने कहा था 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने लिए स्टैंड बहुत ले रहे हो, अपने लिए खड़े बहुत हो रहे हो, तो वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है एंड लोग आपको गलत डेफिनेटली समझेंगे ही समझेंगे. किंग ऑफ पेंटिकल्स तो अगेन आप थोड़ा रूडली बात कर सकते हो, ईगोस दिखाकर बात कर सकते हो, पैसे का थोड़ा घमंड दिखा सकते हो अपने पार्टनर को, उससे भी आपका रिलेशनशिप थोड़ा स्पॉइल हो सकता है.
4 ऑफ कप्स है तो अगेन आप, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको किसी की कोई पड़ी नहीं है, आप अपने ही एक अलग दुनिया में हो, अलग जोन में हो, आप सबको डोमिनेट भी बहुत करोगे एंड आपको किसी के इमोशंस की कोई इतनी पड़ी नहीं है ये वीक में, क्योंकि अभी आप फेड अप हो चुके हो। आपका ऐसा थिंकिंग है कि किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स तो अगेन आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, उसकी वजह से आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड भी फील करेगा ही करेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स तो अगेन डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल पीस नहीं है, 1 रुपए की शांति नहीं है आपको, एंड जिसका मन शांत नहीं है उसका रिलेशनशिप कहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है। आप अपने ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, पार्टनर को क्या खाक टाइम दोगे, तो इसकी वजह से रिलेशनशिप आपका बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो अगर आप ड्राइविंग करते हो तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपको नीज़ में पेन हो सकता है, सिर में आपको चोट लग सकती है। आपको अपने मेंटल हेल्थ का तो बहुत ही ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैंने कहा था मन की शांति नहीं है, एंड जिसका मन शांत नहीं है उसका सब कुछ बिगड़ेगा, कुछ अच्छा नहीं हो सकता उसके साथ, प्लस आपको फुल बॉडी पेन भी होगा। तो अनफॉर्चुनेटली हेल्थ वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं दिख रहा है आपके लिए टॉरस। So overall I can say in terms of health also average to little bit of tough week ahead, so please take care. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो I can say Taurus overall average week ahead for you, so please take care. Now let's see for Virgo के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Virgo आपके कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, जजमेंट एंड द हाई प्रीस्टेस। तो वर्गो जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए खाली ये द टावर का कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, बाकी के 5 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं। तो आपके लिए करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा वीक जाएगा। आपके पास पैसा भी होगा, आपका रिलेशनशिप भी संभल जाएगा एंड हेल्थ भी आपकी अच्छी ही रहेगी, क्योंकि मेंटल पीस रहेगा, मन की शांति रहेगी। एक भी कार्ड ऐसा नेगेटिव, बहुत नेगेटिव नहीं है। हाँ, ये द टावर का कार्ड नेगेटिव दिखता है, बट अभी क्योंकि बाकी के 5 कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं तो अभी इसका मीनिंग पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि टावर का कार्ड कहता है कि सडनली कोई चीज़ हो सकती है आपके साथ। अगर बाकी के कार्ड्स नेगेटिव होते तो मैं बोल सकती थी कि अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई अनहोनी हो सकती है, बट इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं तो अभी, एंड मैजिशियन के नीचे टावर का कार्ड आया है, तो ऐसी एक बात हो सकती है कि अचानक से आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिल जाए, अचानक से आपको कहीं से आपका अटका हुआ पैसा भी आ सकता है, तो विंड फ्लो ऑफ मनी हो सकता है आपके लिए। बट अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो स्टार्टिंग में ही मैजिशियन का कार्ड है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल है, तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो भर भर के होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स से तो अगेन नेम, फेम, सक्सेस बहुत आपको मिलेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको बिजनेस में बहुत सक्सेस मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर जहाँ पर भी आप जाओगे ना अपनी पर्सनैलिटी से सबको आप इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स है तो करियर वाइज एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिगिनिंग है। टावर का कार्ड है तो सडनली कुछ हो सकता है, एंड कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं तो सडनली कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, आपको पैसा आपका अटका हुआ मिल सकता है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड है तो आपको एंजल्स का भी बहुत सपोर्ट रहेगा। हाँ, थोड़ी मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगी कि आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे सक्सेस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, आप ऐसा सोचोगे एंड तब जाके आपको लास्ट मोमेंट पे सक्सेस मिल जाएगा। तो जस्ट थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट फाइनल रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। ऑल्सो आपका इंट्यूशन भी ये वीक बहुत हाई रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का ही कार्ड है। तो जो लोग टैरो रीडिंग का काम कर रहे हैं या फिर जो भी स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, अगर आपका करियर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है तो अगेन आपको भी बहुत नेम, फेम, सक्सेस मिलेगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होना है, मतलब थोड़ा प्यार से सिचुएशन को हैंडल करना है। थोड़ा आप प्यार से बात करोगे ना तो आप इजीली सब कुछ सॉर्ट आउट कर लोगे, सब कुछ मैनेज कर लोगे।
किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको अपने सक्सेस का ईगो नहीं रखना है एंड अपने दिमाग पर ऐसा ईगो नहीं रखना है कि मैं कुछ हूँ, मैंने ही सब कुछ अकेले ने मैं किया है एंड ये जो भी सक्सेस मुझे मिल रहा है सारी मेरी मेहनत का ही है, ऐसा ईगो मत रखिएगा एंड अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा मत दिखाइएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वीक आपका मेन फोकस अपने बस खाली फिजिकल प्लेजर्स पे हो, कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो, बट मोस्टली किंग ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आप ज़्यादा ईगो रख सकते हो एंड अपना पार्टनर को थोड़ा नीचा दिखा सकते हो, थोड़ा रूडली बात कर सकते हो। तो ऐसा सब मत करिएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग की शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज फिक्स हो सकती है या फिर अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। अगेन जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है। तो रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए ना तो आई कैन से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। साथ ही साथ क्योंकि वॉन्ड्स के दो दो कार्ड्स आए हैं तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा, बस खाली नीज में घुटने का थोड़ा दर्द रह सकता है एंड आपको अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है तो भी डोंट वरी, सडनली इम्प्रूवमेंट देखना शुरू हो सकता है, आपकी हेल्थ धीरे धीरे अच्छी होनी स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो एक भी कार्ड इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि इधर टावर का कार्ड थोड़ा नेगेटिव है, बट बाकी के 5 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, इसलिए ओवरऑल आई कैन से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Capricorn के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं द चैरियट, द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जैसा कि आप देख सकते हो 6 के 6 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, इतने अच्छे आए हैं। तो आपके लिए करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। हाँ, ये चैरियट का कार्ड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखा रहा है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सेल्फ लव दिखा रहा है, स्टार का कार्ड थोड़ा बैलेंस दिखा रहा है। तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा एवरेज वीक तो जा सकता है, बट अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो क्योंकि एक भी कार्ड कोई ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया है, सारे के सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, इसलिए आई कैन से ओवरऑल कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो द चैरियट का ही फर्स्ट कार्ड आ गया है। तो इट सेज कि आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट है, जो भी आप चाह रहे हो सब कुछ हो जाएगा, आपके सारे काम हो जाएंगे, आपको नेम फेम अथॉरिटी भी मिलेगी एंड आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी पूरा कंट्रोल आपके अंडर रहेगा। मतलब सिचुएशन आपके फेवर में ही होगी, आप उस जगह पर नहीं हो एंड आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, बस आपने मन से चाहा है कि काश मेरा ये काम हो जाता, अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं ऐसा करता वैसा करता। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि डोंट वरी, जैसा आप चाह रहे हो वैसा डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, गारंटी मिल जाएगा। द स्टार का भी कार्ड है, तो आपकी बहुत टाइम से अगर कोई विश पूरी नहीं हुई है एंड आपने कुछ चाहा है तो वो भी फुलफ़िल हो सकती है, इसलिए विश फुलफिलमेंट होगा। ये आपके गुड कर्मास की वजह से आपकी विश पूरी हो सकती है। अगर आपने बहुत टाइम से कुछ चाहा हो तो, कोई बहुत टाइम से कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट चल रहा हो या फिर कुछ बहुत टाइम से आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये वीक में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, सक्सेस देखने को मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स तो अगेन आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिलेगा, पैसे भी आपके पास अच्छे होंगे, उससे आप बहुत क्लासी लाइफस्टाइल जियोगे, लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, शॉपिंग कर सकते हो, सेल्फ एन्जॉयमेंट पर खर्चा कर सकते हो, मतलब स्पा करा सकते हो या फिर अपने लिए लग्जरियस आइटम्स खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। मतलब अगर कहा जाए तो अपना सेल्फ लव पर अपना बहुत फोकस करोगे आप। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आप कोई गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो या फिर कोई नया जॉब आपको लग सकता है, बट एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आएगी आपके पास, जहाँ से आपको बहुत पैसे आएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड से तो अगेन आप अपना खुद का घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ये वीक में सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। साथ ही साथ आपको खुद का नया घर भी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। साथ ही साथ अगर जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी ये वीक में बहुत पैसा कमा सकते हैं।
अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो नेम, फेम, सक्सेस, अथॉरिटी, आप जहाँ पर भी जाओगे अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस कर लोगे, तो सब कुछ आपके पास रहेगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। मगर कहा जाए तो आई कैन से ओवरऑल अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेंगे, ईगो क्लैशेस होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ बहुत होंगे। आप थोड़ा ज़्यादा ईगो दिखा सकते हो क्योंकि अब आप फेडअप हो चुके हो अपने पार्टनर से। तो अभी क्या है, थोड़ा बातचीत करने टाइम आपने, जैसे कि मैंने कहा था करियर वाइज कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, आप करियर वाइज अच्छा कर रहे हो, आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो आप थोड़ा ईगो दिखा सकते हो अपने पार्टनर को, उससे आपका पार्टनर थोड़ा हर्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक इक्वल बैलेंस मेंटेन करना है फैमिली लाइफ में एंड वर्क लाइफ में। साथ ही साथ आपका मेन फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा, अपने सेल्फ लव पर ज़्यादा रहेगा, तो उससे भी आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज फिक्स हो सकती है या फिर अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ। तो इसलिए अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स कहा जाए तो आई कैन से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो आपको नीज़ में पेन रह सकता है खाली, बाकी जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, पानी पीते रहना, अपने बॉडी में जितना पानी रखोगे उतना ठीक रहेगा। एंड क्योंकि 3 वॉन्ड से कार्ड आए हैं तो बहुत एनर्जी एंड बहुत एंथुजियाज्म रहेगा, तो कोई सीरियस इश्यूज़ नहीं है। इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.